না কি হবে বাবা? ये बोलते खबरदार केनो बोलबे ना, कोई बोलबे ना। क्या बोलबे ना? क्या होगा? और तुम बोलती हो मैं अपील करती हूं। क्या धूप बत्ती देनी है उनको? आने वाले समय में पूरी पिक्चर दिखा देना, इस बात के लिए ध्यान में रखना। धारा 370 हट गई है, करप्शन एक्ट, एंटी करप्शन एक्ट लगेगा। अब जांच शुरू हुई है, आधे नेता जेल में होंगे, आधे बेल पर होंगे, यह परिस्थिति आकर के खड़ी होगी। लेकिन हमारी ममता दी बोलती है होबे ना, होबे ना, होबे ना। क्या होबे ना? क्यों होबे ना? क्यों नहीं होगा? आप बताइए, 106 कानून भारत सरकार के 106 कानून जम्मू कश्मीर पर नहीं लगते थे। वहां का वाल्मीकि भाई, मैं दलितों की बात कर रहा हूं, दलित की बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं। वहां का दलित भाई वाल्मीकि भाई सिर्फ सफाई कर्मचारी बन सकता था, उससे ज्यादा वो नौकरी नहीं ले सकता था। लेकिन अब मोदी जी ने धारा 370 हटा दी है। अब वाल्मीकि का बेटा भी जुडिशियल सर्विस में जाएगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, हर जगह वो नौकरी कर सकेगा। ये आदिवासियों की बात करते हैं, ये दलितों की बात करते हैं। जितना दलित विरोधी समर्थन इन्होंने किया है कानूनों का, उतना किसी ने नहीं किया। आप बताइए, मतुआ समाज हमारा दलित समाज है कि नहीं है? रघुवंशी समाज हमारा दलित समाज है कि नहीं है? नमोशूद्र समाज हमारा दलित समाज है कि नहीं है? बंगाल में बांग्लादेश से आया है कि नहीं आया है? इनको हम नागरिकता दे रहे हैं और ममता दी इनकी नागरिकता छीन रही है, इनको रोक रही है। बताओ दलित विरोधी कौन है? ये बात समझने की जरूरत है। हर एक तरीके से विरोध करना, और किस लिए करना? तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति। वोट महत्वपूर्ण है, देश महत्वपूर्ण नहीं है। वोट महत्वपूर्ण है, देश आगे जाए ना जाए उसकी कोई चिंता नहीं। अब ट्रिपल तलाक मोदी जी ने किया कि 3 तलाक को समाप्त कर दिया। बोलो ठीक किया कि नहीं किया? बोलो ठीक किया कि नहीं किया? आपको मालूम है 3 तलाक कानूनन पाकिस्तान में बंद है, 3 तलाक कानूनन बांग्लादेश में बंद है, 3 तलाक कानूनन अफगानिस्तान में बंद है, 3 तलाक कानूनन टर्की में बंद है, 3 तलाक कानूनन इंडोनेशिया में बंद है। मैंने सारे मुस्लिम देश गिनाए हैं, इस्लामिक देश गिनाए हैं, यहां कानूनन बंद है। लेकिन हमारे भारत देश में वारे सेक्युलर, जो मर्जी सो करो। मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था, उनके ऊपर ट्रिपल तलाक की तलवार लटकी हुई थी। मोदी जी ने एक झटके में उस ट्रिपल तलाक को हटा दिया, मुस्लिम महिलाओं को आजादी दिलाई और मुख्य धारा में शामिल किया। ये हम बताना चाहते हैं। अब ममता जी क्या बोलती है? डिफेक्टिव लॉ होय छे, डिफेक्टिव लॉ होय छे। जो बात हो वो डिफेक्टिव लॉ है। क्या डिफेक्ट है बताओ? ये महिला विरोधी है कि नहीं है? आप बताइए। जो ट्रिपल तलाक का विरोध करता है वो महिला विरोधी है कि नहीं है? ये काम इन्होंने पकड़ लिया। कौन सा काम है जो देश हित में इन्होंने आगे बढ़ने का काम किया है? एनआईए को ये पावर दी गई कि वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, और कोई व्यक्ति अगर गलत काम यहां से करके किसी दूसरे देश में भी चला जाएगा तो वहां भी उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा, उसको भारत लाया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होगी। ये उस कानून में था। क्या कहा? ये ड्रैकोनियन लॉ है, ये नहीं चलेगा। होबे ना, होबे ना की होबे बाबा, होबे की क्या होगा? ये क्या तरीका बना लिया इन्होंने? हर एक चीज का विरोध करना। अनलॉफुल एक्ट ऑफ प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए, ये कानून लेकर के आए जिसमें भारत सरकार को यह अधिकार है कि वो टेररिस्ट को टेररिस्ट घोषित कर सके और उसके खिलाफ एक्शन ले सके। बोलो, ये कानून के लिए जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है कि नहीं है? इसका इन्होंने पार्लियामेंट में विरोध किया और क्या कहा? इससे सरकार को ताकत आ जाएगी और किसी को भी टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा।
आप गलत काम करो और आपको गलत काम कहने से रोकना हो, उसके लिए उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई हो, उसको रोकने का आप प्रयास करो, क्या तरीका है ये? इसलिए मित्रों, हर दृष्टि से देखा जाए, जो जो काम हुए हैं उन सारे कामों के बारे में इन्होंने हमेशा विरोध करने का तय किया है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप बताइए, अगर मैं CAA की बात करूं, यही मतुआ समाज की हमारी आदरणीय बड़ो मां वीणा पानी जी, उनके पास आशीर्वाद लेने ममता जी गई थी कि नहीं गई थी? गई थी कि नहीं गई थी? उनका आशीर्वाद लेने के बाद उनके विरोध में काम कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है कि नहीं कर रही है? ये है इनका आदर्श, ये है इनका चरित्र, ये है इनका कार्य करने का तरीका। मित्रों, आप समझो, हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के कोई और है, इस बात को समझने की जरूरत है। ये षड्यंत्र है, ये छल है। मैं ममता जी से पूछना चाहता हूं, पिछले 15 दिन से इसी बंगाल में हिंसा का तांडव नृत्य हुआ कि नहीं हुआ? क्या बोलती है? एक केंद्र के चलते हुआ है। होम मिनिस्टर तुम्हारा, चीफ मिनिस्टर तुम, सरकार तुम चला रही हो, केंद्र सरकार करा रही है। क्या आर्गुमेंट लिया है आपने? क्या सोचा है आपने? और आपने एक बार भी हिंसा की निंदा नहीं की, एक बार भी हिंसा की निंदा नहीं की। और अभी बोल रही है कि मैं अपील करती हूं। अरे मुख्यमंत्री अपील करता है कि एक्शन लेता है? मुख्यमंत्री अपील करता है कि एक्शन लेता है? दंड तुम्हारे हाथ में है, ताकत तुम्हारे हाथ में है। मुख्यमंत्री तुम हो, गृह मंत्री तुम हो, तुम्हारी सरकार के गृह मंत्री हैं, और तुम बोलती हो मैं अपील करती हूं। क्या धूप बत्ती देनी है उनको? क्या करना है? अपने बाजा बजाओ और बोलो कि आवाज कहां से आई? अपने बाजा बजाओ और फिर बोलो आवाज कहां से आई? इन सब के जननी आप लोग खुद हैं। आपने खड़ा किया है, समाज को बांटने की कोशिश की है, तुष्टीकरण की राजनीति को लाने का प्रयास किया है, और इस बात को हम कभी भी आगे बढ़ने नहीं देंगे, ये हम आपको बताना चाहते हैं। मित्रों, बंगाल की क्या तस्वीर बना दी है, मैं सच में दुखी मन से कह रहा हूं। मैं भारत का स्वास्थ्य मंत्री था, मैं आयुष्मान भारत यहां लागू करना चाहता था। मोदी जी की तीव्र इच्छा थी। बंगाल में गरीबी है, गरीबी के कारण लोग इलाज नहीं करा पाते। 2 करोड़ से ज्यादा लोग बीपीएल के नीचे हैं, उनको इलाज होना चाहिए था। हमने आयुष्मान भारत लेकर के आए। हमने कहा आयुष्मान भारत आएगा, गरीब के घर में हर साल इलाज कराने के लिए, गंभीर बीमारियों के इलाज कराने के लिए 5-5 लाख रुपए का उनको स्वास्थ्य का समर्थन मिलेगा और उनका इलाज होगा। ये हमने किया। 2 करोड़ से ज्यादा लोग हैं यहां पर, लेकिन आयुष्मान भारत बंगाल में होबे ना, नहीं लागू होगा। क्यों नहीं लागू होगा? अरे आप तो इंग्लैंड में भी जाकर के और अमेरिका में भी जाकर के, भगवान आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखे, क्योंकि आपने अभी 2021-22 देखना है। लेकिन आप तो अपना इलाज अगर किसी को कराना होगा या आपके रिश्तेदार को, तो इंग्लैंड और अमेरिका में करा लेगा। लेकिन मोदी जी ने गरीब को एक अच्छी सुविधा दी ताकि वह भी दिल्ली के एम्स में और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में अपना इलाज करा ले। उसको आपने रोकने का काम किया है, यह काम आपने पकड़ा। मैं भारत का स्वास्थ्य मंत्री था। मैंने पूछा डेंगू के कितने बीमार हैं यहां पर? बताबे ना, बोलबे ना, कोई कोशिश करे नहीं बताने का। क्या है? डेंगू से लोग मर रहे थे, भारत सरकार पूछ रही थी, ये बोलते खबरदार केनो बोलबे ना, कोई बोलबे ना। क्या बोलबे ना? क्या पकड़ा हुआ है इन्होंने? अरे मानवता ध्यान में रखो। और मैं आई एम ऑन रिकॉर्ड, मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने कहा आपके यहां से जवाब नहीं आ रहा है, आएगा नहीं। क्या बना रखा है? और फिर क्या बोलते हैं? संविधान खतरे में है। संविधान को खतरे में आप डाल रहे हैं, आप संविधान की तौहीन कर रहे हैं। इस बात को समझना चाहिए, इसको जानना चाहिए। भारत सरकार अगर कोई पूछे और वो जवाब ना दे, ये संविधान की तौहीन कौन कर रहा है, जरा बताइए।
बताइए कौन कर रहा है? अगर भारत सरकार यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना चलाने की कोशिश करे, उसमें अड़ंगा लगे, तो क्या होगा? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, यहां मुझे 3 करोड़ से ज्यादा किसान हैं, 3 करोड़ से ज्यादा, उनको मोदी जी ने 6,000 रुपए उनको सम्मान राशि के नाते उनके खाते में डालने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री किसान निधि उनके खाते में पहुंचेगा। ममता दीदी ने कहा मिलबो ना, मिलेगा नहीं, नहीं लेंगे। किसका भला कर रहे हो आप? प्रधानमंत्री आवास योजना, बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना में मोदी जी ने वहां से पूरा का पूरा पैसा आपको भेजा कि नहीं भेजा? भेजा कि नहीं भेजा? और कट मनी कहां कट गया? कट मनी कहां कट गया? कटा कि नहीं कटा? ये काम पकड़ा है इन्होंने। ये इनका विकास का रास्ता है जिसको हमको समझना चाहिए। मोदी जी ने कोशिश की कि मानस, संकोश, तीस्ता, गंगा नदी, इसको जोड़ करके एक बाढ़ से बचाया जा सके और बाढ़ के साथ साथ सिंचाई का व्यवस्था हो सके। बोलो ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इससे बंगाल का विकास होगा कि नहीं होगा? इसको रोकने का काम किसने किया है? फिर से होवे ना। मित्रों, ये किस तरीके की योजना बन रही है? स्वच्छ भारत अभियान में टॉयलेट बन रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान में जो टॉयलेट्स बन रहे हैं, उसमें भी बताइए यहां कट मनी लेते हैं कि नहीं लेते हैं? है कि नहीं कट मनी? बताइए कट मनी है कि नहीं? अब आपने इनकी सरकार को आगे आने वाले समय में कट कर देना, ये बात आपने ध्यान रखना। ये इसी की आवश्यकता है। आज मुझे बड़े दुख के साथ बताना पड़ता है कि बंगाल जो एक समय में औद्योगिक नगरी थी, कलकत्ता जो औद्योगिक नगरी थी, विकास, आर्थिक विकास का जगत की एक तरीके से जिसको बोलते हैं आगे बढ़ने वाली जगह थी, वहां आज विकास रुक गया। और ममता दीदी कहती है संविधान की बात को लेकर के कि संविधान खतरे में है। सीएजी की रिपोर्ट को यहां पर ऑडिट कराने से रोकने का काम आप करें और आप कहें कि संविधान खतरे में है। संविधान को चैलेंज कौन कर रहा है? ये आप कर रहे हैं। उसी तरीके से विकास की बात मैं कलकत्ता की कर रहा था। एक समय में यहां का विकास में भागीदारी 18% थी, आज हमारी विकास की भागीदारी 4% रह गई। हर तरीके से विकास को रोकने का प्रयास चल रहा है, उत्पादन को रोकने का प्रयास चल रहा है। उत्पादन ठप है, वातावरण खराब है। हर दिन आए दिन कहीं ना कहीं तुष्टीकरण के कारण समाज को उद्वेलित करने का काम ये इस सरकार ने पकड़ा है। मित्रों, आज जो ये जन सैलाब मुझे दिखा और जिस मिছিল में मैं भी शामिल हुआ, जिस तरीके से लोग सामने आए हैं, आप सब लोगों ने एक मुश्त के साथ मोदी जी के साथ खड़े होकर के सीएए का समर्थन किया है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपको बधाई देता हूं। साथ ही साथ आपका ज्यादा समय न लेता हुआ एक इशारा करना चाहता हूं। मई महीने में आपने 42 में से 18 हमें दी थी, वो हमारा ट्रेलर था। आने वाले समय में पूरी पिक्चर दिखा देना, इस बात के लिए ध्यान में रखना, इसको आगे बढ़ा देना।